हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर वन डे आज मैं फिर अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और आपको पता है कि मुझे कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आज अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी 2013 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 2014 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था 5 जुलाई को। तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अच्छे से चाय वाय लेके बैठिएगा और फिर सुनिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो ऑपरेशन से हुआ था, सिजेरियन है, सीज़र से हुआ था। तो मेरी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और जो भी कमेंट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी कैसी लगी। जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं उसके बारे में या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो 2013 में मेरी शादी हुई थी और 2014 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था 5 जुलाई को। तो एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरा 3rd मंथ चल रहा था तभी मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई। तो रात में ही लेके सब लोग गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर्स ने प्रिकॉशंस लिए, मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बट आपका 3rd मंथ है, अगर हो रुक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुकता है तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो देखते हैं। तो सब ने यही कहा कि ठीक है, आप कोशिश कीजिए। और अच्छा हुआ कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर लेकिन बाद में जो हमारी डॉक्टर थी, आगरा में ही हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे जो मेरी लेडीज़ डॉक्टर थी, आगरा में ही श्री राम नर्सिंग होम करके हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमन बंसल, उनसे ही मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। तो उन्होंने देखा मुझे और सब कुछ ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद हम लोग घर पे आ गए, पर डॉक्टर ने कुछ प्रिकॉशंस दिए मेरी सासू माँ को कि आप इनको ले जाइए और बहुत ध्यान रखना है आपका, 1 महीने इनका बेड रेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आई है तो सीढ़ी वगैरह चढ़ना अवॉइड करना है और कुछ गर्म वगैरह भी नहीं खाना है। तो 1 महीने थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो आप इनको टोटली बेड रेस्ट दीजिए। उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है। तो मेरी सासू माँ ने वैसा ही किया, मुझे पूरा कंफर्ट दिया उन्होंने। 1 महीने मेरा बेड रेस्ट रहा, लेकिन मैं बेड मतलब जो मेरी चारपाई थी उस पर लेटे लेटे मैं इतना बोर हो चुकी थी कि मेरे से लेटा नहीं जा रहा था। और वॉमिट मुझे इतना होती थी कि मैं कुछ भी खाती थी, यहाँ तक कि मैं पानी भी लेती थी ना तो वो भी मुझे वॉमिट हो जाता था। तो उसके लिए उन्होंने अलग से टैबलेट्स दी हुई थी मुझे, तो मैं वो लेती थी। तो उसके बाद फिर इस तरह से मेरा 3रा मंथ गुजर गया और 4 मंथ से मुझे थोड़ा सा मैं नॉर्मल होने लगी। मुझे जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, जैसे मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, खाने में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे रोटियां भी अच्छी नहीं लगती थी, पराठे पूड़ी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, क्योंकि इतना वॉमिट होता था कि अगर कुछ ज़बरदस्ती खाते भी थे तो वो तुरंत वॉमिट हो जाता था। अगर टैबलेट लेती थी तब तो नहीं होता था, बट उसके बाद वो वॉमिट हो जाता था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो 4 मंथ से मुझे उस चीज़ में रिलीफ़ हुआ थोड़ा, बट मैंने कंटिन्यू रखा अपनी टैबलेट लेना और 5th मंथ तक मैंने टैबलेट अपनी ली वॉमिटिंग की। तो उसके बाद मुझे वॉमिट नहीं हुआ और मैं अच्छे से खाने पीने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं खाने पीने लगी। इसके बाद मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि वॉमिटिंग मुझे फिर से स्टार्ट हो गई थी। 8 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ
उसके बाद 9 मंथ के 2 या 3 डेज़ निकले होंगे। वही 1 जुलाई के समथिंग मेरे बहुत तेज पेन हुआ। तो मैंने अपनी सासू माँ को बताया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पेन हो रहा है? तो मैंने कहा हाँ मुझे पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसा पेन हो रहा है? तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कैसा पेन हो रहा है, बट पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। तो उन्होंने जो उतारा वगैरह करते हैं वो सब किया उन्होंने, और करने के बाद चाय या दूध में घी डाल के देते हैं वो भी दिया उन्होंने, वो भी मैंने लिया। और उसके बाद काफ़ी देर रुकने के बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है अब 1 घंटे हो गए हैं, 1-2 घंटे, तो अब चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी दर्द हो रहा है या बंद हो गया? तो मैंने कहा कि नहीं अभी तो मुझे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ओके चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैं, मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि अभी तो आपका टाइम नहीं है डिलीवरी का, अभी आपका 1 मंथ बाद डिलीवरी होगा, अभी आपका टाइम नहीं है। तो फिर मेरी सासू माँ ने पूछा कि ठीक है अभी टाइम नहीं है तो फिर पेन क्यों हो रहा है? तो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चेक करती हूँ। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा। तो हम वहीं नीचे ही अल्ट्रासाउंड होता था, तो हम लोग गए वहाँ पे और अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई रूम से तो मेरा पेन बंद हो गया। तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि चलो अब घर चलते हैं और मेरा पेन बंद हो गया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हम रिपोर्ट्स ले लेंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही घर चलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया। तो जब हम लोग अपने घर से निकल रहे थे तो मेरे देवर ने बोला कि चलो आज डिलीवरी होने जा रही है भाभी की। तो मम्मी ने बोला कि हाँ आज डिलीवरी होने जा रही है। तो बोले कि चलो ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग वहाँ से, उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि ऐसे नॉर्मल पेन हो रहा था और मैं कुछ टेबलेट्स लिख देती हूँ तो आप उनको लो, और अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है आपको, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मेरे सब इतना हंस रहे थे कि मैं डिलीवरी के लिए गई थी और वापस आ गई, तो सब हंस रहे थे। मेरे देवर ने बोला कि क्या हुआ? तो मेरी सासू माँ ने बोला कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी टाइम नहीं है। तो मुझे भी काफ़ी अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया। मैं गई वहाँ पे और कुछ हुआ नहीं, तो वापस आ गए। तो मैंने कहा अभी मुझे पेन होगा, जब मुझे ज़्यादा बड़ा वाला पेन होगा तब मैं सबको बताऊंगी, और अभी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी शर्म आई। तो मैंने कहा कि अरे यार ये क्या हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो अभी नहीं बोलेंगे। गर्मियों का टाइम था, जुलाई का महीना चल रहा था, तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। तो हम लोग लेटे हुए थे। वही 4 जुलाई की बात है। हम लोग रात में खाना खा के लेटे और सब लोग सो गए थे। मुझे रात में नींद, मुझे ये प्रॉब्लम होती थी प्रेगनेंसी में कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मतलब सब लोग सो जाते थे, 1-2 बज जाता था और मुझे नहीं नींद आती थी। तो उस दिन भी रात के 1 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार टॉयलेट जा रही थी, बार बार मुझे प्यास लग रही थी, तो मैं पानी पी रही थी। तो मुझे फ्रिज का ठंडा पानी अच्छा लगता था प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर, तो वो मैं पीती थी। तो मैं बस लेटी, 1 से ऊपर ही हो रहा था, मैं पानी पी के लेटी, तो मैं लेट गई, मैं सो गई। उसके बाद करीब 3 बजे मेरा जो वाटर की जो थैली होती है वो ब्रेक हो गई। एकदम से मेरी आँख खुली, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बट मेरा वाटर ब्रेक हो गया। तो मैंने अपनी सिस्टर को जगाया, उसको बुलाया। मैंने बोला कि मम्मी को बुला दो और उनको बोलो कि दीदी बुला रही है। तो मेरी सासू माँ आई, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, देखिए आप। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं सब ठीक है, और तुम ऐसा करो नीचे आ जाओ। तो मैं धीरे से नीचे आई।
फिर उन्होंने तुरंत गाड़ी बुलवाई, सब घर वर लॉक किया और गाड़ी बुलाई। मैं, मेरे हस्बैंड, सब लोग रात में ही हॉस्पिटल गए। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, शाम से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर तो रात में नहीं थी, जो उनके और असिस्टेंट थे, जो नर्सेज वगैरह थी, तो उन्होंने डॉक्टर से बात की कि ऐसी ऐसी बात है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको एडमिट कर लीजिए और फिर देखते हैं, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कीजिए। क्या पेन हो रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं, पेन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए, दवाई भी लगाई और जो प्रोसेस होता है वो किया, बट मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था। मॉर्निंग हो गई बट मेरा वाटर जो था वो कंटिन्यू था, मतलब वो नहीं बंद हुआ, वो कंटिन्यू जारी रहा। तो मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग में भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, जैसे था वैसे ही वाटर जा रहा था और कोई पेन नहीं था। सुबह डॉक्टर्स आए 11 बजे। 11 बजे डॉक्टर आने के बाद उन्होंने मुझे चेक किया। जो लोग देख रहे थे मुझे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और वाटर काफ़ी निकल चुका है। तो फिर मम्मी को, मेरी सासू माँ को डॉक्टर ने बुलाया और पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, आप देख लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वेट करते हैं, हम वेट करेंगे। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि हम वेट करेंगे। तो हम लोगों ने वेट किया 3 बजे तक हम लोग वेट करते रहे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। 3 बजे तक वेट करने के बाद भी कोई भी पेन नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर डॉक्टर ने मेरी सासू माँ को बुलाया और पूछा कि अभी रात में 3 बजे से लेके दिन में 3 बजे तक लगातार उसका वाटर जो है वो निकल चुका है। पेट के अंदर जो है उसके पानी नहीं बचा है जिसमें बच्चा रहता है, और इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है और उसका जो सर है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है और इससे बच्चे को अंदर दबाव पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम होगी। तो अभी क्या करना चाहिए? तो मम्मी ने बोला कि अभी डॉक्टर, इसमें तो आप ही बता सकते हो कि अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मम्मी ने मेरे हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो ऑपरेशन कर दीजिए। मम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग रेडी हो तो कोई बात नहीं। तो मम्मी ने डॉक्टर को बोला कि ठीक है, आप ऑपरेशन कर दीजिए। अब वहाँ पे सब लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए थे और यहाँ पे मेरी कंडीशन ये थी कि मैं इतना डरती थी ऑपरेशन से। मतलब ऑपरेशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने कभी किसी का देखा नहीं था, खुद के ऊपर कभी अप्लाई नहीं हुआ था। और जो एक इंजेक्शन लगाते हैं ना, नॉर्मल सा इंजेक्शन, मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ कि मैं उससे भी डरती हूँ। तो मेरी 2 डिलीवरी हो गई, बहुत बार ब्लड टेस्ट हुए और सारे टेस्ट हुए, मतलब मैंने करवाए भी। लेकिन जब मैं कोई बंदा मेरे पास खड़ा होता है और मैं उसका ज़ोर से एक हाथ से हाथ पकड़ती हूँ ना, तब मैं दूसरे हाथ से अपने ब्लड निकलवाती हूँ। और मेरे लगे या ना लगे पर मैं रोती ज़रूर हूँ, मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये कंडीशन रहती है मेरी, बहुत डरती हूँ मैं। तो ऑपरेशन का नाम सुन के ही घबरा गई। मुझे उस टाइम पे ऐसा ही लग रहा था बस कि ऑपरेशन, मैं बचूँगी नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं नहीं बचूँगी, मेरा ऑपरेशन होने वाला है। और ऐसी फीलिंग आई मुझे और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मेरा रोना स्टार्ट। तो मैं बस रोए जा रही थी। तो मेरी सासू माँ ने बोला मुझे कि तुम रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो तुम? एक तो तुम ऑपरेशन के लिए जा रही हो और दूसरी बात, अगर ऑपरेशन के लिए जा रही हो तो थोड़ा काम रहो, अगर टेंशन लोगी तो प्रॉब्लम होगी, बीपी हाई हो जाएगा। और हाई बीपी नहीं होना चाहिए ऑपरेशन में। और आज तो हर दूसरे तीसरे का ऑपरेशन होता है आजकल। तो
तो तुम मत टेंशन लो, अभी ज़रा देर में ऑपरेशन हो जाएगा और तुम बाहर आ जाओगी। लेकिन मैंने वो चीज़ कभी नहीं देखी थी, मैंने कभी किसी का ऑपरेशन मैं कभी देखने नहीं गई थी। तो मुझे नहीं कोई आइडिया था, तो मुझे बस यही लग रहा था कि मेरा अपना तो यहाँ कोई भी नहीं है और मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, कोई नहीं है, मैं किसी को देख नहीं पाऊँगी और बस मैं तो मरने वाली हूँ। तो ये कंडीशन थी मेरी। लेकिन चलो, सब उन्होंने काफ़ी समझाया मुझे कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना। ठीक है, मेरे फिर वो कपड़े आ गए जो पहनने होते हैं, ऑपरेशन के लिए जाना होता है, तो मैं वो पहनाए गए मुझे, पहन के मुझे ले जाया गया। 3 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई। अंदर जाने के बाद मेरा ऑपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया कि मेरा नाम अमिता दुबे है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बैकबोन में एक इंजेक्शन देने वाले हैं और आप हिलाना मत, अगर आप हिलाओगे ना तो फिर दोबारा से देना पड़ेगा और फिर बार बार देना पड़ेगा, तो आप हिलाना मत। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार ही लेने, बार बार लेने से अच्छा है ना एक बार अच्छे से लग जाने दो। तो उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, मुझे पता भी नहीं पड़ा कि उन्होंने कब इंजेक्शन दिया। और जैसे उन्होंने इंजेक्शन दिया, मेरा हाथ से नीचे का, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न पड़ गया, मतलब उसमें। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर नहीं हैं, मेरे पैर पता नहीं कहाँ चले गए और मेरे पैर हैं ही नहीं, और बस मुझे घबराहट शुरू हो गई। उधर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था और इधर मुझे, मेरी आँखों पे हालांकि उन्होंने काली पट्टी लगा दी थी, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मेरी पट्टी थोड़ा सा ऊपर की, तो मुझे वो सब दिख रहा था, प्रोसेस जो ऊपर से जितना दिख रहा था, मतलब ऐसे उनके हाथ वगैरह, ग्लव्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सब दिख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। तो बस थोड़ी देर बाद मेरा बेबी बाहर आ गया और जैसे ही बाहर आया वो इतनी ज़ोर से रोया कि कंटिन्यू रो रहा था। तो थोड़ा सा खुशी हुई अंदर कि चलो कुछ भी हुआ है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो सही सलामत और सुरक्षित है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मुझे घबराहट और बढ़ रही थी। तो हालांकि वो लोग बातें कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। तो मैंने उनको फिर बोला कि सर मुझे घबराहट हो रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बचा है, अभी हो गया है और अभी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगा दिए और बेबी को वो लोग ले गए साफ़ सफाई करके, और जो उनका प्रोसेस होता है चेकिंग करके उन्होंने मेरी सासू माँ को दे दिया। और मेरी स्टिचिंग होने के बाद में मुझे स्ट्रेचर से ऊपर ले जाया गया, तो मुझे जाके लिटा दिया गया वहाँ पे। उस टाइम पे मेरी जो घबराहट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सारे लोग बैठे हुए थे मेरे आसपास और मैं देख रही थी, मुझे घबराहट बढ़ती जा रही थी। तो मैंने इशारे से अपनी सासू माँ को अपने पास बुलाया, तो वो मेरे पास आई। तो बस मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, मैंने बस उनको ऐसे बोला कि मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बचूँगी नहीं। तो वो शायद मेरा इशारा समझ गई और वो दौड़ के गई डॉक्टर के पास में। उन्होंने बोला कि उसे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ जल्दी चलिए। तो वहाँ से कंपाउंडर आया, वो इंजेक्शन लेके ही आया था, उसने आके ही मुझे इंजेक्शन लगाया। और 3:30 बज रहे थे, 3:30, 3:40 हो रहा था, 3:40 हो रहा था और मेरी आँख लगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी याद नहीं मुझे। तो उसके बाद रात में 10 बजे करीब मेरी नींद खुली, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, पर फिर भी उस टाइम तक मुझे मेरे पैर नहीं समझ आ रहे थे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर हैं ही नहीं। तो बस वो चीज़, मैंने कहा मेरे पैर नहीं है, तो मम्मी ने बोला नहीं, तुम्हें एनेस्थीसिया दिया गया है तो उसका असर रहेगा, जब उसका असर जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे पैर महसूस होंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो मेरी जेठानी थी, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है भाभी। तो उन्होंने बोला कि अमिता लड़का हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो।
कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे पास लिटाया भी उसको। तो उसके बाद हम लोग 5 दिन हॉस्पिटल में रहे। 5वें दिन हम लोग को डिस्चार्ज होना था। तो उसी दिन मम्मी बेबी को दिखाने गई थी, डॉक्टर को चेक करवाने गई थी, क्योंकि ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डेली उसका चेकअप होता था। तो उस दिन भी डॉक्टर आए हुए थे, तो चेकअप करवाने गई थी। तो उन्होंने बोला कि इसको लगता है शायद थोड़ी जॉइंटिस की शिकायत है। तो उस दिन चेकअप हुआ तो उसमें उसके अंदर जॉइंटिस निकला। तो उसको एडमिट करने के लिए बोला उन्होंने। तो उसको एडमिट किया, ऊपर शिफ्ट किया। सारा सामान मेरा उठ के जा रहा था। मेरे देवर और मेरे हस्बैंड वो सब लेके जा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज तो हमें डिस्चार्ज होना है। और मैं बार बार पूछ रही थी, मुझे कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। तो मतलब मैं बहुत घबरा रही थी कि आज डिस्चार्ज होना है, घर जाना है, और ऐसा क्या हो गया जो ये लोग ऊपर सामान लेके जा रहे हैं कहीं और मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है। फिर लास्ट में मैं उठ के बैठ गई। उस दिन तक मेरी ये कंडीशन थी कि मैं उठ के बैठ सकती थी, धीरे धीरे चल भी सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम स्ट्रेचर लेके आते हैं और तुम उठना मत, चलना मत। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं चल सकती हूँ धीरे धीरे अपने आप से, मुझे स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। तो इतना घबरा गई थी मैं कि वहाँ से चढ़ के, और 20-25 सीढ़ियाँ थी, वो मैं अपने आप से चढ़ के गई ऊपर। और वहाँ पे जाके देखा कि मेरा बच्चा मशीन में रखा हुआ था। तो फिर मेरी कंडीशन और ख़राब की यार, इतना प्रॉब्लम्स के बाद और मेरा बच्चा हुआ और उसके बाद उसको मशीन में रखा गया। तो बात क्या है? तो मम्मी ने बोला कि कुछ भी नहीं है, हल्की सी पीलिया की शिकायत है, जो डॉक्टर ने 24 घंटे रखने के लिए बोला, और कल हम लोग डिस्चार्ज करवा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, एक माँ का दिल है ना, वो नहीं मानता है। मुझे लगा कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है और ये लोग इसीलिए डॉक्टर ने ऐसे बोला है। तो बस फिर मैं रो रही थी। मम्मी ने मुझे डांटा कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, और बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बस 24 घंटे रखेंगे और कल डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई और मेरा बेबी उसके अंदर इतना रो रहा था, मशीन के अंदर इतना रो रहा था कि मतलब मेरे को क्या, मम्मी को भी नहीं देखा जा रहा था कि वो उसके अंदर इतना रो रहा है। तो हम लोग बार बार उसको बाहर निकाल ले रहे थे। जैसे ही बाहर निकालते थे ना, वो एकदम चुप हो जाता था, सो जाता था, और जैसे उसके अंदर लिटाते थे तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता था। तो इस तरह से हमने रात गुजारी। सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर आई तो उन्होंने हम लोग को डांटा कि तुमने इसको बाहर क्यों निकाल के रखा है, इसको ठीक होने के लिए अंदर रखा गया। तो मम्मी ने उनको बताया कि मैडम, पूरी रात बच्चा सोया नहीं है और वो उसके अंदर रखने पे बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसने अपनी सारी नीडल जो लगी हुई थी उसमें पूरा उसके सब कुछ निकाल के, और रुई होती है उसमें लेटाते हैं, तो बस उसने बोला पूरा नीडल अपना खून निकाल लिया था उसने हाथ में। तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपनी तरफ से उसका जॉन्डिस का कुछ इलाज करवा लेंगे, कुछ दिखवा लेंगे, लेकिन अभी आप आज हमें डिस्चार्ज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ठीक है और आज आप डिस्चार्ज करवा लो। तो फिर 5-6 को हम लोग डिस्चार्ज हो गए। 6 डेट थी उस दिन। तो हम लोग वहाँ से नहीं, 6 नहीं थी, 5 को तो मेरा बेबी हुआ था, शायद 11 डेट थी। हाँ, तो 11 डेट थी, तो उसको हम लोग डिस्चार्ज हुए और हम लोग घर आ गए। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, और आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुनी, पेशेंस बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, गुड नाइट।